हाय गाइस, आई एम जूही शुक्ला फ्रॉम जूही क्लासेस। आज मैं आपको साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सपेंशन। सर्दियों में या कम तापमान होने पर पानी जो होता है वह अपना आकार बदल लेता है और पानी अपनी स्थिति चेंज कर लेता है। मीन्स लिक्विड से वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। पानी का बर्फ में बदलने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो पानी की भीतरी सतह पर अधिक दबाव डालता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका आयतन बढ़ रहा है। तो जब पानी का आयतन बढ़ेगा तो उस पाइप का जो आकार होगा वो तो छोटा होगा, तो आयतन उसके बढ़ने से मतलब उसके पाइप की भीतरी सतह पे अधिक दबाव डालेगा, जिसके कारण पाइप फट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसकी स्थापना 27 मई 1909 में चेन्नई में की गई थी। यह भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा संस्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शल्य चिकित्सा के पहले सामान्य निषेचक के रूप में किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, केमिकल फार्मूला होता है CHCl3। ओके, क्लोरोफॉर्म की वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है। शल्य चिकित्सा से पहले इसका प्रयोग सामान्यतः निषेचक के रूप में किया जाता था। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, इसीलिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बेकेलाइट। आइए जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक को ताप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक और सेकेंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसको गर्म करने पर मुलायम होता है तथा ठंडा करने पर यह कठोर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड टेफ्लॉन। थर्मोसेटिंग क्या है? इसको गर्म करने पर यह मुलायम होता है और इसे हम अपने इच्छा अनुसार आकार दे सकते हैं और ठंडा होने पर भी ये ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई मीन्स यूनिट क्या है? तो आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार एक मकान का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से होता है, उसी प्रकार किसी शरीर का निर्माण कुछ कोशिकाओं से मिलकर होता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक इनपुट डिवाइस। ओके, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जन्म हार्मोन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है यह शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है तथा इनके संकुचन को प्रेषित करता है। फीमेल्स में यह लीवर पेन के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। शिशु के जन्म के बाद यह स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों मीन्स मिल्क ग्लैंड से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है, इसीलिए इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। जब भी गाय या भैंसों से दूध, उसके थान से दूध नहीं निकलती है तो हम ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीला।
देखिए ऑक्टोपस जो होता है यह मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। यह रात्रिचर जीव होते हैं और इसके 8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस का खून नीला होता है, तो क्यों होता है? ऑक्टोपस के ब्लड का रंग ब्लू होने का कारण है कि इसमें तांबे की मीन्स कॉपर की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए और बी। डीके स्टेलो एंड स्टर्ली ने 1902 में ए बी रुधिर वर्ग ए बी की खोज की। किंतु आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ओ और ए बी। ओके, तो ए बी की खोज तो डीके स्टेले इन स्टैनली ने किया था, बट ए बी ओ और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? तो इसका राइट आंसर है चांदी। आपको पता है कि जो उत्कृष्ट धातु कहते किसे हैं? वे धातु होते हैं जिनको यदि वायु के संपर्क में रखने के बावजूद भी क्षरण या ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, उसे हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं। इसका आंसर है स्वर्ण, प्लेटिनम एंड रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की पथरी किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। खाद्य पदार्थों में अधिक कैल्शियम वाले तत्व शामिल करने से किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु सुचालक होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु एक गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इस एक गुड कंडक्टर है चांदी और एक बैड कंडक्टर है लेड। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का शुद्धतम रूप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिटवा लोहा। ओके, जो पिटवा लोहा होता है ये प्यूरिस्ट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.2% से 0.5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रीनल फेलियर। ओके, तो इसका राइट आंसर बी, यह रक्त शोधन की कृत्रिम विधि होती है। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति की किडनी सही से कार्य नहीं करता है। ओके, thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and share my YouTube video, Juhi Classes. Thank you so much.